9 मई के लोग जिम्मेदार हैं, निशाना बनेंगे। डायलॉग आपके साथ कोई नहीं हो रहा और कमीशन बनाना तो 2014 से बना। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, आज जो डीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां तक 9 मई सानिया के मुल्जमान या मुजरिम जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लियर मौकफ है कि उनके साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश है ये। जी एक बात सुने ना, तो रियासत उसमें मुलव्वस है। आप जैसा मुझे बात करने देंगे तो मैं साथ साथ आपको क्लियर भी करता जाऊंगा। आप बीच में जब वो इंटरप्ट कर देते हैं फिर मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकता हूँ। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, सब कुछ बिल्कुल एग्री करते हैं जनरल से, लेकिन जो जनरल साहब ने आज जाती तौर पर एक सियासी रियासती टोला में जो कहा, और मैं समझता हूं कि इससे कम से कम मेरी तो दिल आजारी हुई है। मैं इस पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूं, मेरे अबाओ अजदाद यहाँ पर रहे। ये सिर्फ पाकिस्तान जो है इसमें पैट्रियाटिज्म वर्दी पहनने के बाद नहीं आता। मेरा ख्याल है कि बगैर वर्दी वाले जो हम लोग हैं, हमारे अंदर भी उतना ही पैट्रियाटिज्म है जितना कि उनके अंदर है। मैं तो इस बात को बिल्कुल कहूंगा कि मेरी दिल आजारी हुई है। हमने कहीं भी डिसएग्री नहीं किया, और मेरा ख्याल है कि जनरल साहब ने दो बातें आज कही हैं। एक तो उन्होंने कहा जी बातचीत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और बनना चाहिए फिर पीछे से होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये टर्म एंड कंडीशन कबूल है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, हमें ये कबूल है। अली साहब, अब दो चीजें, एक तो ये है कि वो सियासी जमात है, उससे वोट हासिल किया, खुद उन्होंने डीजी ने तस्लीम किया कि चले 7% या 7.5% ही वोट हो, लेकिन वोट हैं उनके, और सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। माफी चाहता हूँ, 92 सीट्स है हमारी, 92 मैं कह रहा हूँ जी, वो सबसे ज्यादा उनकी सीट्स हैं, सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। उसको इस तरह सियासी टोला कह देना, इंतशार का कह देना, फशार फैलाने वाले कह देना, और एंटी पाकिस्तान कह देना, ये मुनासिब है कोई? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंटली अगर देखा जाए तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 9 मई से 2 दिन पहले, और डेफिनेटली फ़ौज की क़यादत और उसके रैंक एंड फाइल के जो जज्बात हैं उसकी वो तर्जुमानी कर रहे थे। और किसी हद तक उसमें एक फ्रस्ट्रेशन का पहलू था कि पिछले 1 साल के दौरान जो भी केसेस इस हवाले से हुए हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। ये तो एक कॉन्टेक्स्ट उसका बनता है। तो ये तो स्टेट का फेलियर नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो बुनियादी मेरा नुक्ता है और आर्गूमेंट है वो ये है कि इस पूरे मामले के 3 पहलू हैं। एक कौमी सलामती का पहलू है, एक कानूनी पहलू है, और एक सियासी पहलू है। तो बुनियादी तौर पर जो उनका सेंट्रल आर्गूमेंट था वो ये था कि जनाब जो सियासी पहलू है वो कानूनी और कौमी सलामती के पहलू पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और अदालती जो कार्रवाई है उसको किसी दबाव, किसी नैरेटिव, किसी प्रेशर के तहत उस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और उसको अवाम की तवक्कुआत और आईन और कानून के मुताबिक जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनको सजा देनी चाहिए। और मैं इनसे मुत्तफिक कार्रवाई के ऊपर प्रेशर आए ना आए, उनको प्रेशर में नहीं आना चाहिए। नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर में हैं तो फिर तो बात खत्म होगी, स्टेट तो खत्म होगी ना सर। मैं इनकी इस बात की तायीद करना चाहता हूं और इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि देखें, इनकी तरह के जो और लोग भी अवाम के वोट से मुंतखब होके आए हैं, आई एम श्योर कि इन्होंने फौज की मुखालफत और नफरत पे तो वोट नहीं लिया। इन्होंने मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अपने आप को, अपनी सर्विसेज पेश की हैं। तो बात अनफॉर्चुनेटली ये है कि इनकी जमात में तनव्वो पाया जाता है, और कुछ लोग जो हैं वो इनकी तरह वेल मीनिंग, कंस्ट्रक्टिव, रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। तो बहुत से लोग हैं जो कि मतलब इंतशार की बात करते हैं। देखें, ये एक हकीकत है कि 9 मई जो है उसके अगले 2 हफ्ते के दौरान आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 3 बयानियां सामने आए। उस दिन कुछ लोग दुनिया में बैठ के इनकरेज कर रहे हैं कि आप हमलावर हो। आज आपने वीडियो चलाई, आपने नहीं बल्कि डीजी साहब ने चलाई, और अब वो कहां बैठे हुए हैं? आजाद घूम रहे हैं, टेलीविजन शोज में आते हैं। शानदाना गुलजार साहबा का एंडिंग रिमार्क्स थे कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अच्छा, वो शानदाना गुलजार साहब और वो रेवोल्यूशन की बातें कर रही हैं, वो खूनी इनकलाब की बातें कर रही हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप खूनी इनकलाब की बातें कर रहे हैं, तो आप मुल्क के मसले हल ना कि अगर आप ये समझते हैं कि जी आप 9 मई के जिम्मेदार हैं और इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, और आप बाकायदा उनकी वीडियो चला रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ वो आजाद हुए बल्कि वो कौमी असम्बली का हिस्सा बने और अब आके वो बैठे हुए हैं
तो स्टेट फिर कहाँ है? देखिए, मैं इसीलिए 1 मिनट अगर आप मुझे दीजिए कि जो कौमी सलामती का मामला है ना, 9 मई उसका नुक्ते अरूज था। वो सिर्फ वाहिद एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। जब आप IMF को ख़त लिखते हैं कि जी कर्जा ना दें, वहाँ पे आप लॉबिंग करते हैं अमेरिका में जाके कांग्रेस में कि जनाब आप फ़ौज पे दबाव डालें, आप चाहते हैं कि जनाब आप रिलीफ दे दें उन लोगों को जिनके खिलाफ फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं KPK में। अच्छा, आप जो है फौज के अंदर रिटायर्ड लोगों के साथ मिलके एक बगावत की कोशिश करते हैं। आप जो है अवाम और रियासत के दरमियान गलत फहमियां पैदा, तो इसके जरिए से अवाम की जो गुर्बत के, महंगाई के मसाइल है वो तो नहीं आप हल कर रहे हैं, लेकिन आपको एक जिम्मेदाराना पॉलिटिक्स करनी है। फिर वही है कि स्टेट के सामने अगर सब कुछ हो रहा है तो स्टेट ने रोका क्यों नहीं? देखिए, मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी रोकने में नाकाम होगी, फिर उनका फैसला करने में नाकाम हुई, फिर उनको सजा देने में नाकाम। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो इस सेंट्रल आर्गुमेंट है वो ये है कि द बक स्टॉप्स एट द जुडिशरी। नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो दारोमदार है इस वक्त तमाम तर तवक्कुआत का जो महवर और मरकज है वो जुडिशरी है कि उसने मुल्की सलामती, अपनी क्रेडिबिलिटी, इस्तेहकाम के लिए अपना रोल किसी दबाव और बालातर होकर अदा करना। निसार साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बहरहाल एक तरफ से मौकफ आ गया, आपकी पार्टी की तरफ से भी मौकफ आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम ये कमीशन हमारे लिए काबिल कबूल है।